सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल में जो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का कोर्स या पिछले जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जिन टॉपिक्स पर सामान्य विज्ञान में हम चर्चा करते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। तो एसएससी सीजीएल सामान्य विज्ञान एसएससी सीजीएल और इसमें भी हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस इसकी पाठ्यक्रम परिचर्चा करने जा रहे हैं कि भाई आने वाली क्लासेस जो है हमारी सामान्य विज्ञान की जो रहेंगी सिलेबस डिस्कशन या पाठ्यक्रम परिचर्चा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। जब भी हम बात करते हैं देखो सामान्य विज्ञान दैनिक जीवन का विज्ञान, तो विज्ञान के जो तीनों आधारभूत विषय हैं यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान फिजिक्स, तीनों के ही हमें टॉपिक्स की बात करनी है। ये जब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम परिचर्चा की, उसमें दो तीन मैं आपको बातें बता देता हूँ कि विज्ञान या सामान्य विज्ञान के जो भी टॉपिक्स हम यहाँ देखेंगे, अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में दैनिक जीवन में हम उनसे रूबरू होते ही होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। बस अब तक यही रहा कि हमने कभी उन पर गौर नहीं किया। तो ये टॉपिक्स पढ़ने का अप्रोच भी हमारा इसी तरह से रहता है कि उन्हें हम हमारे दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ें तो लंबे समय तक हमें रिटेन रहते हैं, याद रहते हैं। देखते हैं एक एक करके कि इस सामान्य विज्ञान में हमें कौन कौन से जो विषय हैं और क्या क्या हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन है। मैंने आपको कहा भी कि तीनों जो विज्ञान के आधारभूत सब्जेक्ट हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों की चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं आधारभूत भौतिक विज्ञान की, सबसे पहले भौतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे आधारभूत भौतिक विज्ञान। ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है भाई, इसमें हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है। कई बार जैसे ध्यान देना, यहाँ पर पूछ लेते हैं कि कोई भी भौतिक राशि दे दी, क्या है, सदिश है अदिश है। तो पहली बात तो भौतिक राशियों को तो जान ले हम, तो भौतिक विज्ञान पढ़ पाएंगे। प्रकाश, बल, गति या हम बात करें ध्वनि, ऊर्जा, ये सभी राशियाँ कैसी भौतिक राशियाँ हैं, सदिश है अदिश है, इनके मात्रक या जो हम बात करते हैं मात्रक पद्धतियों की, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धतियाँ, एसआई पद्धति, मूल भौतिक राशियाँ, 7 मूल भौतिक राशियाँ। कई बार तो उन मूल भौतिक राशियों में से किसी का एक का देकर पूछ लेते हैं कि मात्रक क्या है। यानी ये जो पहली यूनिट ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में ये पढ़ना मस्ट है, जरूरी है। और एसएससी सीजीएल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न आ जाता है, तो डायरेक्ट कभी भी कोई टॉपिक पर जंप मत करो, पहले उसका बेसिक नॉलेज ले लो। और ये हम इस बेसिक क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फिर देखो गति एवं बल की। अब देखो कई बार क्या होता है, मोशन एंड फोर्स, यहाँ पर जो हम पढ़ने की जब बात करेंगे तो कुछ साइंस में ध्यान रखना, आप हिंदी मीडियम के हो तो भी इंग्लिश टर्म्स के लिए फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। धीरे धीरे ये अडाप्ट करना स्टार्ट करें। मोशन एंड फोर्स की बात करें, गति एवं बल, तो देखना भौतिक विज्ञान, जब आधारभूत भौतिक विज्ञान हम पढ़ेंगे तो इसी का कंटिन्यूटी ही आगे गति और बल में आपको देखने को मिलता है।
और इसके बाद हम बात करते हैं गति एवं बल के बाद हम बात करते हैं जैसे अन्य जो टॉपिक हैं हमारे, जैसे हम बात करेंगे प्रकाश, लाइट। क्या है प्रकाश? प्रकाश के द्वारा दर्शाई जाने वाली विभिन्न परिघटनाएं, प्रकाश की प्रकृति, अपवर्तन, परावर्तन होते क्या है, लेंस क्या है, दर्पण क्या है, इनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कब वस्तु को कहाँ रखोगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक, वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर कैसा बनेगा, ये सभी इस पर हम चर्चा करते हैं ये प्रकाश वाले टॉपिक में। प्रकाश के बाद हम बात करते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की। चलें अगले पेज पर ही लिख लेते हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर क्या होता है कार्य? देखो, दैनिक जीवन में जो हम कार्य करते हैं और जो भौतिक विज्ञान में कार्य होता है बहुत अलग अलग है। कई बार ऐसा लगता है कि यार व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वह कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर बल, विस्थापन और उनके बीच में जो कोण होता है थीटा, उसका भी कॉस वैल्यू, इन तीनों का गुणनफल जब होता है तब हमारे पास किया गया कार्य आता है। और कॉस 90 का मान आपको पता है होता है 0। तो कॉस 90 अगर 0 हो गया, अगर यानी बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का समकोण है तो 0 हो जाता है। यानी हमें लग रहा है, और ऐसा कई पेट क्वेश्चन होता है भी, कि प्लेटफॉर्म पर अगर कुली कुछ सामान उठाकर क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। किस तरह से होता है वो हम आगे बात करेंगे। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, ऊर्जा संरक्षण क्या है, कौन से उपकरण के द्वारा या कौन सी युक्ति के द्वारा एक रूप से दूसरे युग में बदलती है ये ऊर्जा, ये सभी हमें इसमें पढ़ना है। शक्ति, पावर, कार्य करने की दर, इनके सभी के मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। विमा निकालेंगे कैसे, ये भी हम साथ साथ बात करते हुए चलते हैं इनमें। तो ये अगला टॉपिक हमारा भौतिक विज्ञान का। इसके बाद हम बात करते हैं ताप एवं ऊष्मा। ताप एवं ऊष्मा, थर्मोमेट्री और हीट एनर्जी की बात करेंगे। इसमें थर्मोडायनामिक्स आ गया बेसिकली। और इस ताप एवं ऊष्मा में ताप के विभिन्न पैमाने कौन से हैं, ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा का संचरण किस तरह से होता है, चालन, संवहन, विकिरण, सभी इनकी बात करेंगे हम ये ताप एवं ऊष्मा में, थर्मोडायनामिक्स में। इसके बाद अगला टॉपिक होता है आपका ध्वनि, साउंड एवं विद्युत धारा। चलो विद्युत धारा को बाद में देख लेंगे, पहले साउंड को देख लेंगे। साउंड के बाद हम बात करेंगे विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। भाई इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ते हुए फिर हम, चाहे ध्वनि है, ध्वनि के अलग अलग प्रकार की ध्वनि तरंगे कौन सी होती है, पराध्वनि तरंगे या पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, अवश्रव्य ध्वनि तरंगे, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और सोनिक वेव्स। ध्वनि के जो गुण होते हैं, ध्वनि की जो चाल होती है वायु में, कौन इसे प्रभावित करते हैं, किस तरह से प्रभावित होती है, ये सारी बातें ध्वनि वाले टॉपिक में। इसके बाद जब विद्युत की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण वगैरह, इन सभी की बातें हम ये विद्युत वाले टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। फिर हम बात करते हैं रेडियोधर्मिता और चुंबकत्व। छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक के बाद एक इनकी बातें करते हैं। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी और मैग्नेटिज्म। इसी के साथ ये हमारा भाई रेडियो एक्टिविटी में एक तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगी, नाभिकीय भौतिकी, ठीक है।
किस तरह से कौन कौन से ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, अल्फा बीटा गामा कण क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म भी इसमें आ जाएगा। तो ये तो केवल फिजिक्स वाला पोर्शन हुआ। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही कम आए, लेकिन किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और हमारे लिए तो एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ हमारे भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम, जो हम CGL में सिलेबस की अगर हम बात करें कि क्या क्या पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, तो इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री वाले भाग की, यानी रसायन विज्ञान वाला भाग। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान केमिस्ट्री इसकी बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो देखें सबसे पहले केमिस्ट्री में हम बात करते हैं पदार्थ की। ठीक है, पदार्थ इसमें इसकी अवस्थाएं भी आ जाएंगी और पदार्थ के प्रकार, यानी देखो अवस्थाएं तो होती है 3, ठोस द्रव गैस। इनके अलावा भी और भी संरचनाएं होती है, प्लाज्मा या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उनकी बात कर लेंगे अवस्थाओं में। पदार्थ के प्रकार यानी तत्व यौगिक मिश्रण इसमें आ जाते हैं। प्रकार इसमें आ जाएंगे आपके तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। फिर इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु संरचना की, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अणु एवं परमाणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु, जिसमें परमाणु अणु होते क्या है, परमाणु संरचना क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अन्य नाभिकीय या परमाणुवीय कण कौन से हैं, किसने खोज की, क्या आवेश होता है, क्या द्रव्यमान होता है इनका, विभिन्न परमाणुवीय मॉडल, उनकी बात करेंगे। कक्षा क्या है, कोश, मुख्य ऊर्जा स्तर या उनको बांटते हैं उपकोश में, या कक्षक, ये सभी बातें करते हैं हम परमाणु एवं अणु वाले इस टॉपिक में। इसके बाद हम देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, और इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की भी बात करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना जब हम अणु, परमाणु और ये तत्व यौगिक मिश्रण पढ़ते हैं, तब जो कहते हैं ना, वो आवर्त सारणी की सारी बातें इसमें इंक्लूड हो जाती है कि कैसे कैसे तत्व होते हैं, S, P, D, F, जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, वो किस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया, परमाणु, अणु और तत्व यौगिक मिश्रण जब पढ़ते हैं, ये जो तत्व पढ़ते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, कौन सी उपधातु हैं, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, यौगिक कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, ये सभी बातें इसमें हम डिटेल में कर लेते हैं। इसके बाद हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बाद आगे बात करते हैं अम्ल, क्षार, लवण और pH स्केल की। अम्ल, क्षार, लवण एवं pH स्केल, इनकी बात कर लेते हैं। रसायन विज्ञान का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन व इसके यौगिक, और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कि रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड्स, जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं, बहुलक, रेशे, सीमेंट, कांच, ग्लास वगैरह, अलग अलग प्रकार के कांच वगैरह कौन से होते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं।
तो ये हमारे रसायन विज्ञान का जो सिलेबस जिस पर आने वाली क्लासेस में हम चर्चा करेंगे, ये रसायन विज्ञान में इन टॉपिक्स की बात करेंगे। रसायन विज्ञान के बाद हम बात करते हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी और जूलॉजी दोनों की बात करेंगे। तो लास्ट में जो हमारे सामान्य विज्ञान का जो तीसरा भाग होता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान या बायोलॉजी, उसमें हम बात करते हैं कोशिका, सेल की। कोशिका या सेल जीवों का या जीवों की दुनिया, जिसमें हम इनका वर्गीकरण वगैरह की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे मानव शरीर की। मानव शरीर के जो विभिन्न तंत्र होते हैं, मानव शरीर, विभिन्न जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं, अंग तंत्र हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनकी बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आहार एवं पोषण की, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, क्या कार्य हैं, इनकी कमी से क्या रोग होते हैं, वो सभी बातें यहाँ हम कर लेते हैं। फिर मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, और इस मानव स्वास्थ्य में हम विभिन्न प्रकार के रोग, उनके कारण, उनके बचाव, वैक्सीन, उनका कोई परीक्षण है, टेस्टिंग की कोई टूल्स वगैरह तकनीक है, वो सभी इनकी चर्चा हम करते हैं। फिर हम बात करते हैं आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी की बात करते हैं। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के बाद हम देखेंगे पादप विज्ञान, प्लांट्स की बात करेंगे, जिसमें हम देखते हैं पौधों के जो विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, उनके रूपांतरण, मॉडिफिकेशंस। फिर इसके बाद बात करते हैं पौधों में ही पोषण, इनकी बात करेंगे, पोषण उत्सर्जन वगैरह की, भाई वाष्पोत्सर्जन वगैरह क्या होता है, किस तरह से होता है, ये सभी बात पादप विज्ञान में करेंगे। और पादप विज्ञान के साथ ही भाई जो हमारा कह सकते हैं कि लगभग अंतिम टॉपिक रहता है, ये पादप विज्ञान के बाद हम बात करते हैं जैव विविधता की। और भी यानी इन टॉपिक्स में भाई अपन ने तो मोटे मोटे आउटलाइन की बात की है, इनके अंदर ही जैसे यहाँ पर उत्सर्जन वगैरह भी इसी में, पौधों का उत्सर्जन वगैरह भी इसी में आ जाता है। तो ये जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स जो हमें पढ़ने, हालांकि ये दिख रहा है एक टॉपिक दिख रहा है कि विभिन्न अंग तंत्र, इसी के अंदर हम देखते हैं कई प्रकार के अंग तंत्र इसमें हमें पढ़ने भी हैं। तो एसएससी सीजीएल के लिए हमने जो जनरल साइंस की बात है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये जीव विज्ञान के जो विभिन्न टॉपिक्स हैं, आज का हमारा ये जो सेशन है, इसमें हम केवल ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें आने वाले दिनों में पढ़ना क्या है। और ये सारे टॉपिक्स आने वाली क्लासेस में, अब भाई आज के बाद जो क्लासेस होंगी तो उनमें ये टॉपिक्स आपको, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, तो ये सारे ही टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, इन टॉपिक्स की चर्चा हम करेंगे अब आने वाले दिनों में, जो भी आगे आपकी क्लासेस आएंगी। तो आज के इस सेशन के लिए ये पाठ्यक्रम परिचर्चा या सिलेबस डिस्कशन की बात जो हमने की, इसको अब यहीं मैं समाप्त करना चाहूँगा। आज का सेशन केवल इसीलिए था, एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हमने केवल ये देखा है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब आने वाली क्लासेस में हम इन सभी टॉपिक्स पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो ये आपके CGL SSC पाठ्यक्रम की बात हुई, सामान्य विज्ञान की। बाकी बातें आने वाली क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।